दोस्तों, अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है, मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेठ जी थे, वो पर डे अपनी ऑफिस अपनी कंपनी जाते थे अपनी गाड़ी में। गाड़ी बहुत लग्जरी उनके पास में थी। उनका ड्राइवर गेट खोलता था, घर से बैठते थे, ऑफिस पहुँचते थे, वहाँ जाने के बाद में ड्राइवर ही उनका गेट खोलता था, वहाँ से उतरते थे और पूरा दिन ऑफिस में काम करके वापस घर आ जाते थे। तो उनके ऑफिस के सामने एक भिखारी पर डे बैठ के भीख मांगा करता था और वो पर डे सेठ जी को आते और जाते देखा करता था और मन में सोचा करता था, क्या मैं भी अमीर आदमी बन सकता हूँ सेठ जी की तरह, मेरे पास में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा ऑफिस हो। तो एक दिन उस भिखारी ने सेठ जी को रोक के पूछ ही लिया कि सर, मैं भी आपकी तरह अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा ऑफिस हो, क्या मैं भी अमीर आदमी बन सकता हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं कि इस दुनिया में हर आदमी को अमीर बनने का हक है, आप भी अमीर बन सकते हैं। तो भिखारी बोलता है कि मुझे करना क्या होगा। सेठ जी बोलते हैं कि आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करके आप अमीर आदमी बन सकते हैं। तो इतने में भिखारी बोलता है कि सर, कोई अमीर बनने का शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि मेहनत का काम मुझसे हो नहीं पाएगा। जब सेठ जी ये सुनते हैं तो भिखारी से बोलते हैं कि एक काम करना, कल आप मुझसे ऑफिस में आन के मिलना। तो जैसा अगले दिन सेठ जी आते हैं, भिखारी भागा भागा जाता है सेठ जी के पास, जाकर बोलता है कि सर, आप मुझे बताइए कि कोई शॉर्टकट रास्ता अमीर बनने का क्या है। तो सेठ जी समझ जाते हैं कि ये भिखारी जो है ये कामचोर है, मेहनत नहीं करना चाहता है। तो सेठ जी बोलते हैं कि मेरे ऑफिस के पीछे एक खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर मैंने बहुत सारा सोना चांदी दबा के रख रखा है, आप उसको जाके खोद लो और खोदने के बाद वो सब आप लेना, आप भी अमीर आदमी बन जाएंगे। वो भिखारी बहुत ज़्यादा खुश होता है, फावड़ा लेकर जाता है और खोदना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर खोदता है लेकिन सोना चांदी उसको नहीं मिलता है। जब वो मेहनत करते करते थक जाता है तो वापस सेठ जी के पास में आन के बोलता है कि सेठ जी, इससे भी कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो मुझे बताइए, क्योंकि फावड़ा मुझसे चल नहीं रहा, मेहनत मुझसे हो नहीं रही है, आप मुझे खुदा खुदाया दे दीजिए। तो सेठ जी बोलते हैं कि अगर आपसे इतनी भी मेहनत का काम नहीं हो रहा है, दबा हुआ सोना चांदी अगर आपसे नहीं खोदा जा रहा है, तो आप अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं। आप जाइए, दोबारा से जाके ऑफिस के सामने बैठ के भीख मांगिए। कुछ दिन के बाद में क्या होता है, कुछ भिखारी का इंतकाल हो जाता है, भिखारी की डेथ हो जाती है। तो सेठ जी का जो नौकर होता है, जो ड्राइवर होता है, वो आन के बोलता है कि सेठ जी, हमारे सामने ऑफिस में जो भिखारी था, वो जो पर डे भीख मांगा करता था, उसकी मृत्यु हो गई है, वो मर चुका है और उसका जो है कफन दफन करने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसका कोई वारिस भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो सेठ जी उस नौकर को बोलते कि एक काम कर लो, मेरे ऑफिस के पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पर उसकी कब्र खोद के उसका कफन दफन वहाँ पे कर दीजिए। जैसे नौकर जाता है, उसकी कब्र खोदता है, जैसे ही उसने कब्र खोद दी है तो देखता क्या है नौकर की, जैसे उसने कब्र खोद दी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना चांदी उसको मिल जाता है। वो भागा भागा आता है, सेठ जी को बोलता है कि सेठ जी, जहाँ पे हम कब्र खोद रहे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना चांदी मिला है, ये देख लीजिए। तो सेठ जी मुस्कुराते हैं और उस भिखारी के बारे में सोचते हैं और सोच कर नौकर को ये बोलते कि काश उस दिन वो भिखारी थोड़ी सी मेहनत कर लेता, थोड़ी सी जमीन अगर खोद लेता तो वो आज अमीर इंसान हो जाता, क्योंकि मैंने तो उसको झूठ मूठ ही बोला था कि सोना चांदी दबा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो दोस्तों, इससे एक बात समझ में आती है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। अमीर बनने का अगर कोई शॉर्टकट रास्ता है तो वो है मेहनत और मेहनत।